हे भरतवंशियों में से श्रेष्ठ, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस महापापी काम को अवश्य बलपूर्वक खलास कर दे। हरे कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम दीपेन धीरावानी और मेरे यूट्यूब चैनल दीपेन धीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 369 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 3 श्लोक 41। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि योनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। काम ये मूर्तिमंत पाप है क्योंकि ये आत्मा को खलास करता है। चूहे के जैसे वो मनुष्य को फूंक फूंक के काटता है। लालच देके ये मनुष्य को फंसाता है। ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस काम से बहुत ही सावधान रहना चाहिए। काम को जो प्रत्यक्ष वश में करना है तो उसे समझा के वो शक्य नहीं है। उसे 14वां रतन दिखाना ही पड़ेगा। मतलब कि उसे मेथी पाक खिलाना ही पड़ेगा। प्राचीन काल में एक राजा उसके नगर में रहने वाले गणिया ढेर की सुंदर कन्या के प्रेम में पड़ा। गणिया ने ना भी नहीं किया और हाँ भी नहीं किया। राजा से थोड़ा समय मांगा। राजा कबूल हो गया। धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैलने लगी और राजा मेरा जवाई होने वाला है ऐसा सबको कह के वो गांव वालों से अलग अलग तरह के फ़ायदे लेने लगा। लोग कंटाल गए। राजा का नाम भी खराब हो रहा था। गन्या को ये जो टाइम था, ये जो समय था, सुवर्ण काल था उसके लिए। राजा को लालच में रख के खुद विभिन्न लाभ ले रहा था। राजा की दाढ़ी करने वाले नाई ने राजा की व्यथा को जान लिया और उसने राजा से कहा कि इसमें आजीजी या तो विनंती काम नहीं आएगी। उसे 14वां रतन दिखाना पड़ेगा। यानी कि लातों के भूत बातों से नहीं बनते। आपको अगर नाई ने राजा को कहा कि आपको अगर कोई आपत्ति ना हो तो मैं चुटकी में आपका ये काम कर सकता हूँ। त्रस्त राजा ने अनुमति दे दी। वो जो नाई है ना, वो बाजार में गया और एक दुकान पे बैठे हुए वो गणिया को जोर से लाफा मारा और जूतों से मारने लगा। कारण पूछने वाले वो नाई ने कहा कि दूसरी सब बात बाद में, पहले तेरी बेटी का राजा के साथ में, बेटी का हाथ तू राजा को दे दे, राजा के साथ में तेरी बेटी की शादी कर दे। वो गन्या घबर गया क्योंकि वो नाई ने उसे बहुत मारा। वो इतना घबर गया कि फटाफट उसने अपनी बेटी का हाथ राजा के हाथ में दे दिया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वैसे ही काम से बचने के लिए पहले उसकी उपेक्षा करो, अर्थात भगवान की मंजूरी बगैर आने वाले काम को तुरंत स्वीकार मत करो। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। काम लोगों को भगवान से विमुख बनाता है, इसके लिए वो महापापी है। ज्ञानम ब्रह्मम, इस दृष्टि से देखा जाए तो बेटा काम
ज्ञान यानी कि भगवान को, अर्थात भगवान को ही चोर के जाता है, भगवान की चोरी करता है वो। काम को, अगर काम के कब्जे में नहीं जाना है तो इंद्रियों को विषयानंद की बदली में धर्मानंद, भक्ति का आनंद और अंत में ब्रह्मानंद, ऐसे उत्तर उत्तर श्रेष्ठ आनंद बताने चाहिए। जनोई की ब्रह्म काट दिखा के जैसे भूत पिशाच भाग जाते हैं, वैसे ही ब्रह्मानंद दिखा के अंदर का पिशाच यानी कि काम भाग जाता है। इस निर्मित होने वाली इंद्रियां, मन और बुद्धि खराब नहीं है, लेकिन ये अंदर के जो साधन है ना, मन बुद्धि इंद्रियां, ये काम रूपी शत्रु के अधीन नहीं होने चाहिए। आज इतना ही दोस्तों, कल हम आगे देखेंगे, उसका पारण करके रखते हैं। इंद्रियाणि पराण्यहु इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनस्सस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे प्रस्तुष्य, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनात्मना, जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम, वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और मेरी यूट्यूब चैनल दीपक दिरावन लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्णा।